मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ये एक चर्चा थोड़ी कम हुई हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया में हुई, खबरों में हुई, लेकिन इसको रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, ताकि सनद रहे, लोगों के ध्यान में रहे। आपको ध्यान में होगा कि जब दिल्ली पुलिस ने बताया कि करीब 2800 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, जिनमें हत्या का प्रयास, दुष्कर्म और जाने कौन कौन से अपराधों में जो आरोपित हैं, वो जंतर मंतर पर पाए गए, उनको देखा गया। उनमें से बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत से लोग निकल भी गए वहां से। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने कहा तो देश का एक बड़ा वर्ग सामने आया और उसने कहा कि ये तो देखिए छात्रों के आंदोलन की छवि खराब की जा रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस जाहिर है कि वो तो अमित शाह के अधीन काम करती, दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन काम करती, दिल्ली सरकार के भी अधीन काम करती तो अब तो रेखा गुप्ता की सरकार है। पहले वाला मामला दूसरा था, अरविंद जी की सरकार थी, तब कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या छात्रों के आंदोलन में किसी तरह से भी अगर कुछ आपराधिक तत्व घुस गए, कुछ ऐसे लोग घुस गए जो देश का भला नहीं चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, तो क्या उनके बारे में बात करना, उनकी पहचान करना ये जरूरी नहीं है? तो जवाब आएगा बिल्कुल जरूरी है। तो फिर क्यों ये पार्टियां इस तरह से व्यवहार करती हैं? और आपको ये भी ध्यान में होगा, किसी भी चर्चा में, किसी भी बहस में आप जाइए तो जैसे ही कुछ होगा तो कहेंगे अच्छा आप पाकिस्तानी बता दो, अच्छा आप बता दो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे। इसको इस तरह से बात करते हैं जैसे पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आते हैं। पाकिस्तान से तो आतंकवादी आते हैं ना भाई, देश को लहूलुहान करते हैं ना, देश का सीना छलनी करने की कोशिश करते हैं ना, हमारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं आतंकवादी हम लोग। उसके बावजूद इस तरह से कहा जाता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर बात करना, देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात करना, वो लगता है कि अरे इसकी बात करेंगे तो तुरंत वो कहेंगे कि ये तो जानबूझ के आतंकवादी, अलगाववादी, अपराधी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रवृत्ति की वजह से इस देश में बरसों बरस जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद था वो जम्मू कश्मीर सहित देश के दूसरे हिस्सों को लहूलुहान करता रहा। इसी मानसिकता की वजह से नक्सली माओवादी आतंकवाद वो देश के कई राज्यों में अपने पांव पसारे रहा। आदिवासियों की, सामान्य लोगों की जिंदगी को, उनके जीवन को पूरी तरह से तबाह करता रहा। अब वही मानसिकता दिखती है जब दिल्ली पुलिस ने बताया था कि 2800 अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, अपराधी पृष्ठभूमि के लोग थे। अब जरा सोचिए, अब जो जानकारी आ रही है, और भला हुआ कि ये अमृतसर पुलिस की तरफ से आई है। अमृतसर पुलिस का कहना है कि उसने एक ऐसे टेरर मॉड्यूल को पकड़ा है जिसमें एक जो उसका हिस्सा था वो जंतर मंतर पर होकर आया था और जंतर मंतर में आतंकवादी घटना करना चाह रहा था। अगर इसको सामान्य शब्दों में कहें कि जंतर मंतर तक आतंकवादी पहुंच गए थे, वो कोई हरकत कर नहीं पाए, तो इसके लिए हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे जो हो, उन सबको धन्यवाद करना चाहिए। कोई तो वजह रही होगी कि नहीं कर पाए। लेकिन ये अमृतसर पुलिस कह रही है, अमृतसर पुलिस यानी आप कह सकते हैं कि भगवंत मान की पुलिस। अमृतसर पुलिस यानी आम आदमी पार्टी की सरकार वाली पुलिस। और अमृतसर पुलिस ने 2 ऐसे ISI बैग्ड क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल को पकड़ा है जिनको जरा समझना बहुत जरूरी है। उसी में से एक था जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पेट्रोल बॉम्ब अटैक करना चाहता था। जाहिर है वहां तो छात्र थे, वहां जिस तरह के तिलचट्टे भी थे, वो खुद को तिलचट्टा कहते हैं, मैं तो कहता हूं भैया देश का नौजवान तिलचट्टा नहीं, उनके चक्कर में पड़ा जरूर, लेकिन देश का नौजवान तिलचट्टा नहीं। खैर उसको छोड़ देते हैं। अब ये जो बताया है क्या है, पुलिस कमिश्नर अमृतसर हैं गुरप्रीत सिंह भुल्लर, SSP होंगे मेरे ख्याल से वहां तो, क्योंकि कमिश्नरेट पंजाब में शायद SSP होंगे। गुरप्रीत सिंह भुल्लर, गुरप्रीत सिंह भुल्लर और पंजाब के DGP हैं गौरव यादव। उन्होंने बताया
5 अगस्त को ये 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो 9 लोग पकड़े गए हैं उनमें 4 जुवेनाइल हैं, यानी वयस्क नहीं है, और 5 वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं। उनके पास से 4 पेट्रोल बम पकड़े गए हैं, 3 अवैध पिस्तौल पकड़ी गई है, 9 जिंदा कारतूस पकड़ा गया है, एक लाइटर है, एक मोटरसाइकिल और एक सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमराज लिखा हुआ है। ये 2 मॉड्यूल थे, वो क्या काम कर रहे थे? एक मॉड्यूल वो सीसीटीवी कैमरा लगा रहा था, कहां? रेलवे ट्रैक के आसपास, जैसे अमृतसर जालंधर रेलवे ट्रैक है या अमृतसर दिल्ली लाइन है, वहां लगा रहा था, जिससे वो मॉनिटर कर सके और लाइव फीड अपने हैंडलर्स को दे सके सीमा के उस पार। ये था, तो इसको जरा समझिए, सीमा के उस पार। दूसरा मॉड्यूल वो काम कर रहा था जो पुलिस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वो सब कुछ है उसके बारे में, और वो उनको जानकारी देना चाह रहा था। जंतर मंतर का इसमें लिंक क्या है? अमृतसर पुलिस ने जो बताया कि कुछ इसी मॉड्यूल के जो लोग थे वो ट्रेन से दिल्ली गए, जंतर मंतर गए, ये जो छात्रों का धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, और वहां जाकर उन्होंने वो इंतजाम करने की कोशिश की, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जुटाने की कोशिश की, मटेरियल पेट्रोल बम बनाने के लिए, वो सब करके वो कर नहीं पाए क्योंकि वहां बहुत हेवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट था। तो आप मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस को थोड़ा श्रेय दे दीजिए कि जिस तरह के इंतजाम किए हुए थे वो धमाका नहीं कर पाए और अमृतसर वापस लौट गए। बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब जरा सोचिए, ये इतनी गंभीर घटना है, इतना गंभीर मसला है, लेकिन अभी अगर किसी से कहिए कि जंतर मंतर पर आतंकवादी घुस गए थे, पहुंच गए थे, तो 2 बात कहेगा। एक तो कहेगा कि ये बदनाम करने की कोशिश है, और जैसे ही आप कहें कि अमृतसर पुलिस ने बताया जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो तुरंत तो कहेंगे अच्छा तो अमित शाह क्या कर रहे थे, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। फिर आप बताइए कि दिल्ली पुलिस के सुरक्षा इंतजामों की वजह से नहीं हो पाया, तो कहेंगे तो भी क्या वो पहुंच तो गए थे ना। सवाल यह है कि क्या हम इस तरह की बातें करके देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, इसको सोचिए जरा। ये जानकारी बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए।